हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल अब सीखो इंग्लिश में स्वागत है। अब हर दिन थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे भाई? तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे, इसमें आपको एक की मतलब कि एक वीडियो से 3-4 फायदा होगा। अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि इंग्लिश था और यहाँ पर उसका उच्चारण था, फिर हिंदी था। तो उच्चारण के सहायता से इंग्लिश पढ़ लेते थे और यहाँ पर हिंदी लिखा रहता था तो इंग्लिश को समझ लेते थे कि आखिर क्या लिखा गया है। अगर उस तरीक़ा से आप लोग 2 से 3 महीना तक लगातार पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो अगर वो सब नहीं देखे वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और उसी को मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या किए कि वहाँ पर यूज नहीं बता रहे थे, बल्कि यहाँ पर हम लोग यूज भी सीखेंगे और यहाँ से जो एग्जाम्पल है तो यहाँ से रीडिंग भी डालेंगे और इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो एकदम ध्यान से देखना है, आपको सिखा देंगे इंग्लिश, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई 1 नंबर से। तो ये बोला है यूज ऑफ वेरी मच। तो यहाँ पर देखते हैं वेरी और मच का हम लोग यूज देखेंगे। तो वेरी कब लगता है और मच कब लगता है? तो देखिए, वेरी का हम लोग करेंगे एडजेक्टिव रहेगा चाहे एडवर्ब रहेगा, किसके साथ करते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हम लोग वेरी का यूज करते हैं। जबकि मच का यूज करेंगे वर्ब और कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पर करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये सब मच का यूज करेंगे। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इंग्लिश। अगर नहीं आता है तो सीखिएगा। देखिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो सी क्या है भाई? यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है भाई? वर्ब है। यहाँ पर देखिए वेरी आ गया। तो वेरी आ गया तो अभी हम लोग क्या बताए, ये वेरी होता है जो कि मतलब कि देखिए एकदम एक को देखिए एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताता है। तो देखिए, ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है? यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नहीं, वर्ब के बाद आने वाला एडवर्ब होता है। और यहाँ पर नाउन के पहले आता है, वो क्या होता है भाई? एडजेक्टिव होता है। ये तो वेरी आ गया। और यहाँ पर कैसा वेरी? तो ब्यूटीफुल, ठीक है। तब हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हम लोग का एडवर्ब समझ लीजिए, ये एडवर्ब हो गया। वर्ब के बाद आया है, यहाँ पर देखिए ये ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, पहले तो सब्जेक्ट वाला पढ़ लेंगे। तो सी मतलब क्या होता है? वह। वेरी मतलब कि क्या वजह? बहुत। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। इज मतलब है। तो कैसे पढ़ेंगे? सी मतलब वह बहुत सुंदर है, ऐसे पढ़ लेंगे, वह बहुत सुंदर है, ठीक है ना। अब देखिए, ही यहाँ पर टॉक्स मच मतलब वह बहुत बोलती है, मतलब कि टॉक्स करती है, टॉक्स ऐसे होता है ना। तो वह बहुत क्या कहते हैं? मच मतलब कि होता है, एक होता है मेनी, एक होता है मच, ठीक है ना। तो अब देखिए, वह बहुत बोलता है, ठीक है ना, बोलता है। ही है, अगर सी रहता है तो बोलती हो जाता है, और ही है तो बोलता है। तो ही टॉक्स यहाँ पर मच, वह बहुत बोलता है, ठीक है। अब देखते हैं यूज ऑफ, यहाँ पर इसको जो हो जाएगा, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर है फेवर। तो अब लेस के कहाँ पर होता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन में होता है। और फेवर जो होता है काउंटेबल नाउन में होता है। अनकाउंटेबल जैसे में कि हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे शुगर है तो शुगर के पहले हम लोग लेस लगा देंगे। तो देखिए, आई हैव लेस शुगर। हैव अधिकार दर्शाता है, तो आई मतलब कि मेरे, हैव मतलब पास, ये बता अधिकार दर्शाता है, मेरे पास यदि पेन है मेरे पास है। आई हैव पेन, आई हैव कार, आई हैव ट्री, ये सब हो जाएगा तो ये अधिकार दर्शाता है कि मेरे पास है। तो आई हैव यहाँ पर लेस शुगर मतलब कि लेस मतलब कि बहुत कम, और शुगर मतलब क्या हो जाएगा भाई? चीनी। हैव मतलब कि है, ये आई मतलब मैं, तो मेरे पास, देखिए मेरे पास, तो ठीक है ना, यदि कम चीनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, पास का मतलब अधिकार दर्शाता है, तो अब हो जाएगा। देखिए, आई हैव यहाँ पर फेवर फ्रेंड्स, मेरे कम दोस्त है। ये फ्रेंड्स है भाई, फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। ये बोला है कि फेवर को हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? काउंटेबल के साथ लगा देंगे, और यहाँ पर अनकाउंटेबल के साथ यहाँ पर लेस लगा देंगे, ठीक है ना। कम, दोनों कम ही के बारे में बताएगा। यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा गया है, चलिए कोई बात नहीं, दोनों कम के बारे में बताएगा। बाकी एगो काउंटेबल खातिर, एगो अनकाउंटेबल खातिर, ठीक है। तो काउंटेबल खातिर कौन हो जाएगा भाई? यहाँ पर लेस, नहीं काउंटेबल खातिर नो, यहाँ पर फेवर, अनकाउंटेबल खातिर लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई 3 नंबर, यूज ऑफ सिंस और फॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछता है, तो आप लोग देख लेते हैं। सिंस और फॉर, सिंस को हम लोग टाइम पॉइंट मतलब एग्जैक्ट समय के लिए उपयोग करते हैं सिंस को, ठीक है ना। और फॉर को हम लोग शुरुआत बताने के लिए करते हैं। देखिए, शुरुआत बताते हैं, और ये हो जाएगा, ये सिंस मतलब टाइम पॉइंट एग्जैक्ट समय के लिए होता है। तो जैसे में देख लेते हैं, आई हैव बीन लिविंग, यहाँ पर हर, ये हो जाएगा सिंस यहाँ पर 2010। तो मैं यहाँ 2010 से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर भाई रह रहा हूँ कब से? 2010 से, इसलिए यहाँ पर ये टाइम बता दिया, समय बता दिया, तो यहाँ सिंस लगेगा। एग्जैक्ट टाइम बताया है भाई, 2010 से रह रहा हूँ। तो देखिए, आई हैव बीन यहाँ पर लिविंग हर सिंस 2010, ये हो गया। देखिए, आई यहाँ पर शॉप
ओपन्स, यहाँ पर फॉर्म 9 o'clock हो जाएगा। तो मतलब कि ये क्या होगा भाई, दुकान। शॉप मतलब क्या होता है भाई, दुकान होता है, जो कि सब्जेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर 9 o'clock, तो 9 o'clock मतलब 9 बजे यहाँ पर फॉर्म मतलब से और ओपन मतलब खुलती है। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो आर्टिकल बता दिए हैं भाई, ये हो जाता है भाई सब्जेक्ट, ये हो जाता है भाई फॉर्म। यहाँ पर जितना बच गया ये कुल बात हुआ भाई ऑब्जेक्ट। ऐसे भी करेंगे तो ये हो जाएगा प्रपोजिशन। ये कुल प्रपोजिशन के बाद आने वाला सारा के सारा ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको कितना बार पता है कि पहले सब्जेक्ट बोलना है, तो शॉप मतलब क्या हो जाएगा भाई, दुकान हो जाता है। फिर चल जाना है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर 9 o'clock मतलब कि 9 बजे। कब बजे भाई, 9 o'clock लिखेगा तो 9 बजे। फॉर्म मतलब से, तो 9 बजे से यहाँ पर ओपन्स मतलब कि खुलती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पढ़ने आ गया होगा भाई कि यहाँ पर शॉप मतलब दुकान, यहाँ पर वर्ब छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये सब छोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। 9 o'clock मतलब 9 बजे से, फॉर्म मतलब से, ओपन मतलब खुलती है। तो आपको टूटी फूटी जैसे भी आ रहा है भाई वैसे पढ़िए, एकदम आज से पढ़ने की स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे देखिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज धीरे धीरे सीखा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई 4 नंबर, यूज ऑफ। यहाँ पर बी साइड और बी साइड, यहाँ पर एस लगा है, ई एस। तो देखिए बी साइड, ये बी साइड है भाई, तो मान लीजिए कि के बगल में हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बगल में ये हो जाएगा बी साइड से, ई एस लगा है तो मतलब के अलावा। तो अब देखिए ये वाला मतलब 2 बेसी लग गया है, मतलब कि एस लग गया ना, तो के अलावा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा बगल में। तो देखिए एग्जांपल से देखते हैं, यहाँ पर दोनों हो गया। तो ही सीट बिसाइड मी, इसमें तो एस नहीं लगा है भाई, तो यह हो जाएगा ही मतलब वह, यानी कि मेरे पास बैठा, वह मेरे पास बैठा है, ठीक है ना। तो बिसाइड मतलब कि मेरे पास, ठीक है। तुरंत जस्ट यहाँ पर बिसाइड, बिसाइड से मतलब हो जाएगा कि मतलब कि मेरे अलावा और किसी के पास बैठा होगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। देखिए बिसाइड से इंग्लिश ही, यहाँ पर देखिए के है ना, तो के क्या होता है भाई, साइलेंट रहता है, तो नोज हो जाएगा, नोज, ठीक है ना, नोज हिंदी। तो ये हो जाएगा भाई, या तो बिसाइड इंग्लिश ही, यहाँ पर नो और यहाँ पर इंग्लिश या तो हिंदी। तो इंग्लिश के अलावा वो हिंदी भी जानता है, ऐसे कर लेंगे। यूज ऑफ इन और इनटू का कहाँ प्रयोग करेंगे, इन मतलब कि ऑलरेडी इनसाइड मतलब कि ऑलरेडी पहले से इनसाइड है उसमें। इनटू का हो जाएगा भाई कि इसमें मूवमेंट फॉर आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब इनसाइड मतलब कह रहा है। देखिए इन मतलब हो जाएगा, देखिए ऐसे बताते हैं सिंपल बात कि कार है, ठीक है। अब कार है तो कार की तो दरवाज़ा है, पहले से कोई आदमी उसमें जाकर बैठा है तो वो क्या है भाई, इन हो गया है, ठीक है ना। अब कोई अभी जा रहा है बैठने, मतलब मूवमेंट कर रहा है, अभी जा रहा है, चढ़ रहा है, मतलब ये बस हो गया, ठीक है। तो बस पर ये क्या हो रहा है भाई कि चढ़ रहा है, अभी व्यक्ति ये रोड हो गया आ रहा है और ये चढ़ रहा है। तो इनटू का उपयोग करेंगे, मतलब बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है ना। आउटसाइड टू इनसाइड मतलब कि बाहर से अंदर जा रहा है, ठीक है, मूवमेंट करते हुए मतलब चलते हुए। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ही इज इन द रूम मतलब कह रहा है कि ही मतलब कि वह इन द रूम मतलब कमरे, इन मतलब में है। तो देखिए इसको पढ़ने का तरीका, सब्जेक्ट यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर प्रपोजिशन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, ही मतलब क्या हो जाता है भाई वह, तब ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कि कमरे में। तो द ये क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल हो जाएगा, आर्टिकल यहाँ पर कमरे, तो कमरे में हो गया, रूम मतलब कमरे, इन मतलब हो जाएगा में, ठीक है ना। इज मतलब कि है, तो वह कमरे में है। इस तरीक़ा से पढ़ेंगे और धीरे धीरे आ जाएगा आपको भी पढ़ने के लिए। अब देखिए ही वांट इनटू द रूम मतलब बोला ही मतलब कि वह, यानी कि इनटू बोल रहे हैं ना भाई। तो ये बोला कि द कमरे, तो यहाँ पर पहले जान जाएंगे ये क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये हो गया इनटू मतलब कि प्रपोजिशन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर रूम, यहाँ पर द रूम है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले बोलेंगे ही मतलब वह, फिर कमरा के ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे मतलब कमरे, इनटू है ना, तो इनटू मतलब कि मैं, वांट मतलब कि गया, वो कमरे में गया। इस तरीक़ा से पढ़ेंगे। देखिए 6 नंबर देख लेते हैं, यूज ऑफ वन और अपॉन। तो देखिए इस तरीक़े से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि यूज भी सीख रहे हैं, धीरे धीरे 4, 5, 10 क्लास मिलेगा और उसमें बहुत सारे यूज हम लोग सीख लेंगे। अब उसके बाद रीडिंग डालेंगे, पेपर ओपर, चाहे न्यूज़ पेपर हो, चाहे कोई भी आर्टिकल हो, चाहे 6 से लेकर 10 तक हो, तो उसमें ये सारा चीज़ लिखा रहेगा, तो समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या लिखा है, और इस तरीक़े से सीख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो भाई आप लोग भटकते रहिएगा, तो आज इधर पढ़िएगा, कल उधर इधर उधर करते रहिएगा और सीख नहीं पाइएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको अभी भी वक्त है, चैनल ये मिल गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे सीख जाइएगा, ठीक है। नहीं आ रहा है तो एकदम बेसिक से बताए हैं भाई, एकदम मेरे को उच्चारण के साथ, और हिंदी और इंग्लिश सब चीज़ बता दिए हैं। अभी भी इस चैनल नया है तो अभी धीरे धीरे बताएंगे। देखिए ये है भाई ऑन मतलब क्या हो जाता है, नॉर्मल यूज मतलब सरफेस पर। जैसे में कि यहाँ पर हो गया टेबल, हो गया टेबल, यहाँ पर टेबल पर आ गया सेव, तो टेबल पर है। यहाँ पर अपॉन है,
मतलब फॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल है, ये फॉर्मल है, मतलब सडनली एक्शन, यहाँ पर सडनली एक्शन हो जा रहा है अपॉन। तो देखिए यहाँ पर ऑन है, ये अपॉन है, तो अपॉन मतलब सडनली एक्शन ऐसे हो जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है, मतलब कि इधर में ऊपर ऊपर ठेकेगा नहीं और ऊपर ऊपर सडनली एक्शन कर रहा होगा। जैसे मैं कि देखिए यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल, तब द बुक ये क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सब्जेक्ट बोल देंगे, सब्जेक्ट का है बुक है, आर्टिकल को नहीं बोलने की जरूरत है, और ये लगा रहा होता तो बोलते एक बुक, ठीक है, द लगा है तो सिंपल ऐसे ही बोलेंगे बुक, ठीक है ना। तो बुक यहाँ पर टेबल, टेबल मतलब कि मेज, ऑन मतलब पर, इज मतलब है, तो ऐसे बोल देंगे बुक टेबल पर है, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से पढ़िएगा ना, टूटी फूटी ये सब नहीं रहेगा, मान लीजिए नहीं है आपको पढ़ने में क्या लगेगा, इस तरीके से पढ़िएगा बुक, ये सब छोड़ दीजिएगा, अभी छोड़ दीजिएगा, पढ़िएगा टेबल ऑन मतलब पर है, तो इस तरीके से पढ़िएगा। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, बुक है ऑन, ऑन मतलब पर, कांची पर भाई, टेबल पर, तो बुक है टेबल, बुक है टेबल पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ दीजिएगा नहीं, और पढ़ के थोड़ा थोड़ा भी समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है और क्या मतलब लिखा है, किसके बारे में बात हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बात जान गए तो आप लोग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से इंग्लिश सीख भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखें, ये बोला है वंस अपॉन अ टाइम, मतलब वंस अपॉन, वंस मतलब क्या होता है, एक समय, अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। तो ये मतलब कि क्या बोल रहा है भाई, सडनली बोल रहा है, यहाँ पर देखिए सडन एक्शन हो रहा है कि एक समय की बात है, ये सडन एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया भाई अपॉन। अब देखिए यूज ऑफ एट इन ऑन, एट इन ऑन के बारे में हम लोग समझते हैं, ये क्या है भाई, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के बारे में बता रहा है, प्रोपोजिशन है लेकिन कुल टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे में एट बताएगा, एग्जैक्ट टाइम बता देगा, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट टाइम जो अभी चल रहा है उसको बारे में एट बताएगा। और ऑन बताएगा डे, डेट के बारे में बताएगा, डे के बारे में बताएगा और डेट्स के बारे में बताएगा। और इन मतलब बताएगा मंथ, ईयर, यहाँ पर सेंचुरी, ये सब बताएगा भाई। ये तीनों है टाइम के बारे में बताता है। एट मतलब एग्जैक्ट टाइम, ऑन मतलब डे और डेट्स के बारे में बताएगा, इन मतलब मंथ, ईयर, सेंचुरी के बारे में बताएगा। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं और इंग्लिश पढ़ने के सीखते हैं। तो देखिए ही कम एट 5 o'clock, मतलब ही क्या है भाई, सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, यहाँ पर प्रोपोजिशन है, तो प्रोपोजिशन यही एट है। एट मतलब के ये क्या बता रहा है भाई, ये एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, ठीक है। कब बजा है, 5 o'clock। तो देखिए ही मतलब कि वो हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो 5 बजे, ठीक है ना, 5 o'clock मतलब 5 बजे, एट मतलब कि पर, ठीक है ना, कम मतलब आया, तो ऐसे बोल देंगे वह 5 बजे आया, है वो 5 बजे पर आया, ठीक है ना। पर उस पर नहीं बोलेंगे क्योंकि ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, तो पर थोड़ा नहीं है। ऑन मतलब तो सेव हो जाएगा, तो ऑन मतलब कि सेव टेबल पर है तो ऑन लग जाएगा, तो टेबल पर है तो ऑन लग रहा है ना। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो बताए लगल है ये ऑन है, तो यही वाला जो कि बताए ना कि टेबल पर है, सेव है, चाहे बुक है, ठीक है ना, ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, ऐसा ही बोलेगा सेव इज ऑन द टेबल, मतलब किताब मेज पर है तो पर खातिर ऑन आ रहा है। यहीं पर देखिए ये भी ऑन आ रहा है, तो ये ऑन बोलेगा तो क्या बोलेगा कि ही, यहाँ पर ऑन वाला ये वाला है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला पढ़ते हैं, ही कम ऑन मंडे, तो ही कम ऑन मंडे, तो मतलब यह बोला ही मतलब कि वह ऑन मंडे मतलब कि सोमवार, सोमवार को, यहाँ पर क्या हो गया भाई, सोमवार को, कम मतलब कि आया, वो सोमवार को आया, ठीक है। ऑन मतलब क्या देखिए भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये कुल होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये कुल ऑन लगेगा, ठीक है। क्लॉक टाइम बताएगा तो मतलब कि एट लग जाएगा, और वर्ष बताएगा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, मतलब 2002, 2005, ये कुल क्या करेगा, इन लगेगा, ठीक है। ही कम इन 2020 मतलब कि वो कहेगा वह 2020 में आया, देखिए वह, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया, यहाँ पर इन मतलब प्रीपोजिशन हो गया, वह 2020 ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही मतलब पहले बोलेंगे ही वाला वह, अब ऑब्जेक्ट बोलेंगे 2020, इन मतलब में, कम मतलब आया, ठीक है ना, इस तरीके से बोल देंगे। और इसको भी बोलना है तो ये सब्जेक्ट हो गया या वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट के ही मतलब वो, और फिर ऑब्जेक्ट बोल देंगे मतलब कि सोमवार, यहाँ पर ऑन मतलब कि को ये थी, कम मतलब आया, ये मतलब मिला जुला का होता है भाई इंग्लिश, मतलब कि इसमें कुछ एक्सेप्शन रहता है कि मतलब कि इसको यही बोला जाएगा, अजब अजब है, बाकी धीरे धीरे आप लोग को भी वो सब आने लगेगा, ठीक है। अब चलिए जितना आ रहा है उतना ही अभी पढ़िए थोड़ा थोड़ा। देखिए 8 नंबर बोल रहे हैं यूज ऑफ ईच और इवरी और डिफरेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ईच मतलब क्या होता है भाई, इंडिविजुअल
को अलग अलग यानी कि फोकस करता है, मतलब इंडिविजुअल मतलब क्या होगा भाई कि अलग अलग को फोकस इसमें करता है। एवरी मतलब क्या करेगा, होल ग्रुप पर फोकस करता है, मतलब पूरा एगो ग्रुप है उस पर फोकस करेगा। एवरी मतलब सब कुछ पे फोकस करेगा। यहाँ पर ईच मतलब कि एको गो आदमी पर फोकस करेगा, ठीक है ना, तो इस तरीका से करेगा। अब देखिए ईच बॉय वाज यहाँ पर गिवन और यहाँ पर प्राइज मतलब बोला है कि ईच मतलब हर लड़के, ईच मतलब कि ईच बॉय मतलब हर लड़के हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया, यहाँ पर गिवन यहाँ पर अ प्राइज, तो मतलब बोला ईच बॉय मतलब कि हर लड़के यहाँ पर को अलग अलग यहाँ पर अलग अलग इनाम दिया गया, मतलब कि क्या हो गया भाई इनाम मतलब प्राइज गिवन में दिया गया, ठीक है ना, तो अलग अलग इनाम दिया गया। एवरी बॉय वाज हैप्पी मतलब बोला है कि हर लड़का खुश था, मतलब कि एवरी बॉय हर मतलब प्रत्येक, वहाँ पर प्रत्येक लड़का था ना, तो ईच बॉय मतलब कि प्रत्येक लड़का चाहे हर लड़का, वाज हैप्पी मतलब खुश, आवाज मतलब कि था, ये सब हो जाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पर यूज ऑफ डू और मेक, डू मतलब करना होता है, डू मतलब कि काम, वर्क, टास्क, ठीक है ना, ये कुल के लिए होता है। और मेक मतलब होता है कुछ बनाना, सृजन करने के लिए, कैसे कहते हैं कि मेक कर दिया, वो बनाया है, ठीक है ना, तो बनाने के लिए। डू मतलब कि करने के लिए हो जाता है, काम, वर्क, टास्क। देखिए डू यू होमवर्क मतलब बोल रहा है कि अपना होमवर्क करो, डू यू होमवर्क अपना होमवर्क करो। अब देखिए सी मेड अ केक, सी मतलब वह, मेड मतलब कि क्या होता है बनाने के में आ जाएगा, ठीक है ना। अ केक मतलब कि केक उसने, सी मतलब कि यहाँ पर उसने हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा उसने क्या किया भाई केक बनाया, मेड मतलब कि बनाया, ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर देखते हैं यूज ऑफ से, टीएल यहाँ पर स्पीक, यहाँ पर टॉक, ये सब हो जाएगा। तो देखिए से मतलब हो जाता है बोलना, ठीक है ना, यहाँ पर बोलना जनरल के रूप में, और टेल मतलब बताना किसी को, स्पीक मतलब औपचारिक बोलना, भाषा बोलना, ठीक है ना, तो ये होता है स्पीक। अब ये हो जाएगा टॉक मतलब कि अनौपचारिक बातचीत करना, ठीक है। तो जैसे में देखिए चारों का है तो चारों के एग्जांपल देख देते हैं। ही सेड ही वाज टायर्ड, ही मतलब कि उसने, यहाँ पर सेड मतलब कहा, तो ही सेड उसने कहा, ठीक है ना, सेड मतलब कहा हो जाता है, ही सेड मतलब उसने कहा, इतना तो हम लोग पढ़ लिए ये को। अब ही वाज टायर्ड, ही मतलब कि क्या हो जाएगा वह, टायर्ड मतलब कि क्या हो जाएगा थका, आवाज मतलब था, इतना तो पढ़े और समझ लेते हैं, तो ये भी पढ़ते हैं। उसने कहा कि, ठीक है ना, उसने कहा कि वह थका है, तो ही मतलब वह, टायर्ड मतलब थका, यहाँ पर हो जाएगा वाज मतलब था, ठीक है ना, तो वह थका था चाहे थका है। सी यहाँ पर बोले ही सेड, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे। ही टोल्ड मी द ट्रूथ, तो ये कर रहा है ही मतलब उसने टोल्ड मी मतलब मुझसे, ट्रूथ मतलब सच्चाई बताई, ठीक है ना, उसने मुझसे सच्चाई बताई, ये हो जाएगा उसने मुझसे सच्चाई बताई। देखिए सी कैन स्पीक इंग्लिश, ये बोला है कि वह अंग्रेजी बोल सकती है, मतलब सी मतलब कि वह लड़की हो गया, कैन मतलब कर सकता है, सकती है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। स्पीक इंग्लिश मतलब स्पीक मतलब कि यदि बोलना, इंग्लिश मतलब कि इंग्लिश, तो इंग्लिश स्पीक, यहाँ पर शक्ति, कैन मतलब शक्ति, यहाँ पर हो जाएगा, तो वह कैन स्पीक इंग्लिश मतलब क्या बोल रही है, सी कैन स्पीक इंग्लिश मतलब कि वह अंग्रेजी बोल सकती है। वी टॉक्ड फॉर ऑन एन, यहाँ पर आवर्स कहेंगे, ठीक है ना, इसको होवर्स नहीं कहेंगे, एच साइलेंट रहता है तो इसे ओवर्स कह देंगे, तो ओ से आ रहा है तो इसलिए एन लगा देंगे। तो वी टॉक्ड फॉर यदि एन यदि ओवर्स, तो हमारे 1 घंटे तक बातें की, मतलब हमने 1 घंटे तक बातें की। वी मतलब कि हमने, ठीक है, टॉक्स फॉर इन 1 आवर्स के पहले लिख लेंगे ये वाला, 1 घंटे तक क्या कि भाई बातें की, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा भाई, तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों को मालूम चल जाए। और देखिए आपके पास मतलब बिना वीडियो बिना कोई रेफर किए भेज दिए है, अच्छा आ गया है, आपको मिल गया है, तो समझिए आपका किस्मत बहुत अच्छा है जो कि बिना सर्च के मिला है। तो अभी भी वक्त है, आप लोग कीजिएगा, तो 6 महीना बाद बता दीजिएगा कि हाँ हमने भी इंग्लिश सीख लिया, और जो मतलब कि आपके साथ रहेंगे तो वो पूछने लगेंगे कि कैसे सीखे हो, तो उस दिन आप लोग बताइएगा हमने एक वर्ड को एकदम अच्छे से उच्चारण के साथ हिंदी के साथ पढ़े, तब जाकर आज हम लोग कहती यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय बताइएगा, आज मेहनत कीजिएगा तब ना बताइएगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।